एक माँ, एक बेटी और एक जंगल जहाँ छुपा है मौत का शिकार करता वो दरिंदा। लेकिन आज शिकार करेगा कौन और बचेगा कौन? तो फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की लिजी को देखते हैं जो म्यूजिक बजा रही होती है। वो नाश्ता करती है और अपने पापा के घर जाने के लिए बैग पैक करती है। उसके बाद वो घर की गंदगी साफ करती है। लिजी अकेली बच्ची है लेकिन घर के कामों में बहुत तेज है। जब वो सब कर लेती है तो अपनी मम्मी कैथी को उठाने जाती है जो थोड़ी सुस्त लगती है और एक गैर जिम्मेदार आदमी के धोखे में है क्योंकि अब वो लिजी के पापा के साथ नहीं रहती। जब लड़की अपनी मम्मी के तैयार होने का इंतजार करती है तो घंटे बीत जाते हैं और दोपहर हो जाती है जिससे लिजी परेशान हो जाती है। कैथी ज्यादा देर सोने के लिए माफी मांगती है लेकिन फिर अपनी बेटी के साथ कार में निकल जाती है। मम्मी और बेटी के बीच ज्यादा बातचीत नहीं होती और सफर का कुछ हिस्सा बिना बात किए बीत जाता है। जब वो एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं तो कैथी सिगरेट पीने के बाद अपनी बेटी को एक घड़ी देती है जो उसकी अपनी मम्मी की थी। अब वो लिजी के पास है। कैथी कहती है कि वो उसे इसलिए दे रही है क्योंकि उसे लगता है कि वो अब वापस नहीं आएगी क्योंकि वो एक अच्छी मम्मी नहीं है। फिर वो सफर जारी रखते हैं और एक फ्लैशबैक में वो दिन दिखता है जब कैथी अपने एक्स हस्बैंड के घर अपनी बेटी को एक जरूरी थिएटर प्ले में ले जाने आई थी। लेकिन लिजी नहीं चाहती थी कि उसकी मम्मी जाए क्योंकि वो अच्छा उदाहरण नहीं थी। दोनों में झगड़ा हुआ और गुस्से में कैथी चली गई। अब वापस वर्तमान में लिजी अपनी मम्मी से कहती है कि वो सफर जारी रखना चाहती है भले ही रात हो चुकी है क्योंकि उसके पापा और सौतेली माँ उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उनके साथ रात बिता सके। और कोई रास्ता न होने पर कैथी सफर जारी रखती है और बारिश के बावजूद रुकती नहीं क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश करना चाहती है। वो थोड़ी बातचीत करती है ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। तभी अचानक कार किसी चीज से टकराती है और रोड पर उसका कंट्रोल चला जाता है जिससे कैथी का सिर लग जाता है और उसकी कलाई में चोट लगती है। गाड़ी एक जंगल से घिरी रोड पर रुक जाती है। वो इमरजेंसी कॉल करने की सोचते हैं और लिजी बताती है कि शायद वो लोग कहाँ हैं। उधर गाड़ी का टायर पूरी तरह से खराब हो गया होता है। गाड़ी आगे नहीं जा सकती तो दोनों अंदर ही रुकते हैं और कैथी अपने सिर के जख्म पर बैंडेड लगाती है। बारिश रुकने के बाद वो लोग उस जानवर को देखते हैं जिससे उनकी टक्कर हुई थी और बाहर जाकर उसे देखने का फैसला करते हैं। ड्राइवर साइड फंस जाने की वजह से कैथी अपनी बेटी के साथ बाहर निकलती है। लिजी उस जानवर को देखती है जो रोड पर पड़ा होता है लेकिन उसके पास जाने से डरती है। कैथी टायर को चेक करती है और देखती है कि अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वो अपनी बेटी से कहती है कि अपने पापा को फोन करके बुलाओ। उसके पापा एक्सीडेंट की वजह पूछते हैं और शक करते हैं कि शायद कैथी ने फिर से शराब पी थी क्योंकि पहले ऐसा कई बार हो चुका था लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। फिर भी उसके अंदर की यादें उसे उसकी गलती का एहसास दिला रही थी कि वो सालों में कैसे इंसान बन गई थी और यही वजह थी कि उसका एक्स हस्बैंड और बेटी उससे दूर हो गए थे। अब वापस वर्तमान में वो लोग रोड पर पड़े जानवर को देखते हैं। वो पास जाते हैं और समझते हैं कि वो एक भेड़िया था जो टक्कर की वजह से मर गया। वो वापस गाड़ी में आते हैं और कैथी अपनी बेटी से बात करती है। उसे एक बड़ा दांत दिखाती है और कहती है कि उस जानवर को पहले से ही गहरी चोटें थी। शायद वो जंगल में किसी बड़े जानवर से लड़ रहा था और उसी ने उसे जंगल से भगा दिया होगा। दोनों गाड़ी में होते हैं तभी जंगल से कोई गुर्राने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोबारा बारिश शुरू होती है एक तो ट्रक उनके पास आता है और ड्राइवर के उतरने से पहले लिजी देखती है कि जो जानवर मरा पड़ा था वो गायब हो चुका है जिससे दोनों डर जाते हैं। टो ट्रक ड्राइवर जेसी कहता है कि एम्बुलेंस आने में वक्त लगेगा और वो उन्हें ले जाएगा। मदद करते हुए वो कहता है कि अब इस रोड का कोई इस्तेमाल नहीं करता। कैथी कहती है कि उन्होंने एक भेड़िए को टक्कर मारी थी लेकिन अब वो गायब है, शायद उठकर जंगल में चला गया। जेसी उनका सामान अपनी गाड़ी में रखता है जबकि वो लोग अपने वाहन में ही बैठने का फैसला करते हैं ताकि उसे टो किया जा सके। जब जेसी टो करने की तैयारी करता है लिजी गाड़ी के अंदर उस भेड़िए पर हमला करने वाले संभावित शिकारी के बड़े दांत को देखती है। वो कैथी से पूछती है कि ये दांत तो बहुत बड़ा है, एक भेड़िए के दांत से भी ज्यादा बड़ा। जेसी गाड़ी में तार जोड़ रहा होता है तभी कैथी फोन के बारे में पूछती है और लिजी कहती है कि फोन तो उन बैग्स में है जो जेसी अपनी गाड़ी में ले गया था। कैथी कहती है कि वो उस आदमी से फोन लेकर आए। जब लिजी जेसी के पास जाती है वो कहता है कि उसकी गाड़ी से ले लो। डर के बावजूद लिजी जेसी की गाड़ी के पास जाती है लेकिन उसे लॉक पाती है। वो जेसी को बताती है और वो कहता है कि थोड़ी देर में अनलॉक कर देगा। लिजी रोड पर खून के निशान देखती है और उसे बेचैनी होने लगती है कि शायद वो जानवर जंगल की तरफ घसीटा गया है। जंगल के किनारे पहुंचते हुए लिजी झाड़ियों के बीच छिपा मरा हुआ जानवर देखती है। लिजी अपनी मम्मी को बुलाती है कि वो भी आकर देखे लेकिन कैथी जो गाड़ी के अंदर होती है उसे कुछ सुनाई नहीं देता। ये सिचुएशन लिजी को उस रात की याद दिलाती है जब उसकी मम्मी सो रही थी और उसने धीरे से कहा था कि वो अपनी मम्मी से नफरत करती है क्योंकि वो वैसी माँ नहीं है जैसी उसे होनी चाहिए थी। वापस वर्तमान में अचानक एक डरावना प्राणी लिजी के पीछे दिखाई देता है लेकिन एक झपकी में ही गायब हो जाता है। फिर लिजी अपनी मम्मी की कार में लौटती है और बताती है कि उसने मरा हुआ भेड़िया देखा है। जब जेसी बारिश में गाड़ी ठीक कर रहा होता है उसे पास से डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और वो टॉर्च से देखने की कोशिश करता है कि वो क्या है। कैथी अपनी बेटी से कहती है कि जानवर को भूल जाओ और कहती है कि वो लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन लिजी पूछती है कि ऐसा भयानक काम किसी जानवर के साथ कौन कर सकता है जो खुद इतना खतरनाक हो। लिजी को डरा हुआ देखकर कैथी वादा करती है कि जिसने भी उस भेड़िए को मारा है वो उनके पीछे नहीं आएगा। फिर वो जेसी को आवाज देती है लेकिन कोई जवाब नहीं आता और पता चलता है कि अब वो वहां
नहीं है। कैथी उसे ढूंढने बाहर जाने का फैसला करती है, हालांकि उसकी बेटी इसके खिलाफ होती है। कैथी गाड़ी के चारों तरफ देखती है, लेकिन जेसी कहीं नजर नहीं आता, जिससे वो डर जाती है। वो इधर उधर देखकर उसे पुकारती रहती है, सोचती है कि शायद वो जंगल के अंधेरे में कहीं छुपा हो। बारिश के बीच जंगल से आती आवाजें और गुर्राहटें कैथी को साफ साफ सुनाई नहीं देती। अचानक जेसी का एक हाथ कैथी की कार के बोनट पर आकर गिरता है और वो तुरंत दौड़कर वापस गाड़ी में आ जाती है, जहां वो अपनी बेटी के साथ डर के मारे बैठ जाती है। लिजी बहुत ज्यादा डर जाती है, तो कैथी उसे संभालने और शांत करने की कोशिश करती है। कुछ मिनट बाद वो लोग देखते हैं कि जेसी रोड पर रेंगता हुआ अपनी गाड़ी की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। लिजी और उसकी मम्मी उसे आता देखती हैं, लेकिन समझ नहीं पाती कि करें क्या। जेसी अपनी गाड़ी में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बुरी तरह घायल होने और एक हाथ के न होने की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता। लिजी अपनी मम्मी से कहती है कि उसे सामने वो राक्षस दिख रहा है, एक इंसानी आकृति वाला जानवर जिसके दांत बहुत बड़े और नुकीले हैं। जेसी दरवाजा खोलता है, लेकिन चोट की वजह से अंदर नहीं जा पाता। वो प्राणी उनकी नजरों से गायब हो जाता है, लेकिन जमीन पर पड़ा जेसी अपनी गाड़ी के नीचे खींच लिया जाता है और बदकिस्मती से मारा जाता है। इस डरावने और भयानक सीन को देखने के बाद दोनों कार में चुपचाप बैठे रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या देखा। लिजी डर के मारे रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता था कि राक्षस जैसी चीजें नहीं होती, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी सोच बदल दी। कैथी जेसी की कार का दरवाजा खुला देखकर कहती है कि अगर वो चाबी ले आए तो यहाँ से निकल सकते हैं। लिजी सबसे बुरा सोचते हुए अपनी माँ को जाने नहीं देना चाहती, लेकिन और कोई चारा न होने की वजह से और ये न जानने पर कि मदद कब आएगी, कैथी जेसी की कार की ओर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल सके, वो राक्षस कार पर हमला कर देता है और कैथी को खींचकर बाहर निकाल लेता है। वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन सौभाग्य से पास आती एम्बुलेंस उस जानवर को डरा देती है और वो भाग जाता है। दोनों को बचाव वाहन में फर्स्ट एड के लिए ले जाया जाता है, लेकिन कैथी बार बार कहती है कि उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा, क्योंकि एक राक्षस उन्हें मार डालेगा। वहां एक बॉडी के टुकड़े देखकर एक पैरामेडिक इधर उधर देखता है, और जब उसका साथी उसे बुलाता है तो वो कहीं नजर नहीं आता। जैसे ही वह वाहन में वापस आता है, अचानक तीनों औरतें डर जाती हैं, क्योंकि दूसरे पैरामेडिक की लाश एम्बुलेंस की विंडशील्ड पर फेंक दी जाती है। राक्षस एक और हमला करता है, जिससे अंदर सभी बुरी तरह डर जाते हैं। कैथी नर्स से कहती है कि वो पीछे उनके पास आ जाए, लेकिन तभी वो राक्षस उसे पकड़कर मार डालता है और कैथी बेबस होकर पैरामेडिक्स को मरते देखती रहती है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कैथी एम्बुलेंस को स्टार्ट करके तेजी से वहां से भाग निकलती है। वो थोड़ी देर के लिए खुश होती है, लेकिन तभी वो तेज रफ्तार राक्षस जंगल से निकलकर वाहन से टकरा जाता है, जिससे एम्बुलेंस सड़क से नीचे पलट जाती है। लिजी को थोड़ी चोटें आती हैं, लेकिन वो किसी तरह उठ जाती है। लेकिन जब वो अपनी माँ को देखती है तो पाती है कि वो बेहोश पड़ी है। सौभाग्य से उसे होश आने में ज्यादा समय नहीं लगता। कैथी रेडियो उठाकर मदद के लिए कॉल करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अचानक वो राक्षस फिर से दिखाई देता है, जो उन्हें और भी ज्यादा डरा देता है। लेकिन जब कैथी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डालती है तो वो हमला नहीं करता और चला जाता है। कैथी बुरी तरह घायल होती है और खून की उल्टी करने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे अपनी बेटी को वहां से निकालना है। वो हिम्मत जुटाकर वापस लिजी के पास जाती है और कहती है कि उसे अब सड़क तक जाना होगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो लोग वहां हैं। कैथी के पास एक प्लान है और वो अपनी बेटी को हिम्मत देती है कि उसे अब क्या करना है। कैथी लिजी को समझाती है कि वो उस राक्षस का ध्यान भटकाएगी ताकि लिजी सड़क तक भाग सके। लिजी डरती है कि राक्षस उसकी माँ को पकड़ लेगा, लेकिन कैथी कहती है कि वो मशाल लेकर जाएगी और राक्षसों को रोशनी पसंद नहीं होती। लिजी जानती है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, लेकिन कैथी कहती है कि अब उसका अंत नजदीक है, इसलिए जो भी समय बचा है वो अपनी बेटी को बचाने में लगाएगी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। अलविदा कहकर कैथी जलती हुई मशाल लेकर जंगल के ओर अंदर चली जाती है। जब वो वाहन से काफी दूर पहुंच जाती है तो जोर से चिल्लाकर उस राक्षस को आकर्षित करने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, और ये समझकर कि अब बेटी को बचाने का समय है, कैथी मशाल बुझा देती है और जोर से चिल्लाती है। लिजी को दौड़ने के लिए कहती है। अचानक अंधेरे से राक्षस बाहर आता है और कैथी पर हमला कर देता है। उसके कांटने बहुत ही दर्दनाक होते हैं, लेकिन कैथी बहादुरी से सहती है। तभी लिजी बहादुरी दिखाते हुए पहुंचती है, हथौड़े से राक्षस पर वार करती है और टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डालती है। राक्षस डरकर भाग जाता है और लिजी अपनी माँ के पास जाती है, जो अब मरणासन्न है। अफसोस की बात है कि कैथी अपनी बेटी की गोद में दम तोड़ देती है और लिजी जोर जोर से रोने लगती है। पास से डरावनी आवाजें आती सुनकर लिजी अपनी माँ को अलविदा कहती है और टॉर्च लेकर वापस वाहन की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वो अपनी माँ के खोने का दुख मनाती है और समझ जाती है कि अब वो अकेली रह गई है। अपनी माँ का लाइटर और एक ज्वलनशील स्प्रे देखकर लिजी को एक योजना सूझती है। वो अपने खिलौने, जो बच्चों के गाने बजाता है, को एम्बुलेंस में चालू कर देती है ताकि आवाज आए और राक्षस उसमें घुस जाए। कुछ ही समय में राक्षस वहां पहुंचता है और गुस्से में उस खिलौने पर हमला करता है। इसी दौरान लिजी छुपने की जगह से बाहर निकल जाती है। राक्षस उसका पीछा करता है, लेकिन लिजी डटकर खड़ी रहती है और कहती है कि अब उसे कोई डर नहीं है। जैसे ही राक्षस हमला करता है, लिजी स्प्रे और लाइटर से उसे आग लगा देती है। राक्षस आग में तड़पता है और थोड़ी ही देर में जमीन पर गिर जाता है, जैसे कि मर चुका हो। लिजी उसके पास जाकर देखती है तो उसका शरीर थोड़ी हरकत करता है, डर के मारे कि वो दोबारा उठ न जाए। लिजी एक लकड़ी से उसे तब
तक मारती है जब तक वो पूरी तरह शांत न हो जाए। सुबह होने पर लीजी जंगल में चलती है और सभ्यता के निशान खोज लेती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने और उसकी माँ ने मिलकर अपने डर का सामना किया था। अब उसकी माँ कैथी की सबसे गहरी याद यही होगी, वो बेशर्त प्यार जो उसने मुश्किलों के बीच भी दिखाया और वो बलिदान जो उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए दिया। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। अगर इस माँ बेटी की जंग ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सस्पेंस से भरी, दिल को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ।